हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आप घर बैठे ही अपनी एंजाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं। ये वीडियो फिर से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको इसे शेयर जरूर करना है, क्योंकि एंजाइटी बहुत तेजी से बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। बच्चे से बात करो या बड़े से बात करो, कोई ना कोई एंजाइटी का शिकार है ही। एंजाइटी की फ्री एक्सरसाइजेस के लिए आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, आपको मुझे कमेंट कर जरूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो में बताई हुई टेक्निक्स कैसी लगती हैं। और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो समझते हैं आज इस टेक्निक को। ये टेक्निक है जिसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक थॉट है। अब ये थॉट कौन सी है? वही थॉट है जिसको हमें चैलेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर उस थॉट को, जिसको भी हमें चैलेंज करना है, उस थॉट को आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसमें डिफेंस और प्रोसिक्यूशन, यानी कि इसमें हमें जो थॉट है उसकी जो फेवर में जितने भी एविडेंस हमारे पास है वो लिखने हैं, और यहाँ पर जो उसके अगेंस्ट हैं वो एविडेंसेस लिखने हैं। और फिर भाई जज का वर्डिक्ट आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये एक टेक्निक है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 25 साल का एक लड़का जिसको ये वहम हो गया कि उसकी मौत होने वाली है। अब पूछा भाई कि ये थॉट बार बार क्यों आता है कि मौत होने वाली है, मेरे को डेथ होने वाली है। तुम तो इतना यंग हो, जिम भी जाते हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई टेस्ट में कुछ नहीं आया कि तुमको किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज है, फिर डेथ होने के क्या रीजन लगते हैं? तो पूछने पर उसने मुझे बताया कि मेरा कजिन जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसकी डेथ हो गई। अब पूछा कि भाई डेथ कैसे हुई है? तो उसने बताया कि उसकी डेथ एकदम से कार्डिक अरेस्ट आने की वजह से हो गई है। अब 17 साल के बच्चे को कार्डिक अरेस्ट आया, तो बट मैंने पूछा कि आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल वगैरह वो बहुत सारी चीजें मुझे बताएंगे कि क्या रहा, क्योंकि 17 साल की इतनी यंग एज में कार्डिक अरेस्ट आना और ये सारी चीजें हो जाना एकदम से बड़ा ड्रामेटिकली लग रहा था। सो बताया गया कि वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली 11 साल की एज से मास्टरबेट करता था, गलत संगत में पड़ गया था, तो वो बहुत तरीके का नशा भी लेता था और इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गया था कि वो किसी की भी नहीं सुनता था। वो कहता था चाहे मैं मर जाऊं, कुछ भी हो, मुझे लेकिन किसी भी तरीके से कुछ नहीं सुनना है, मुझे अपनी लाइफ इसी तरीके से जीनी है। तो उसकी हेल्थ कंडीशंस लगातार कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा गिर गई थी। वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, बहुत ज्यादा हर समय उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे, और उसकी हेल्थ जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि जब वो 16 साल का था तभी डॉक्टर्स ने वार्न करना शुरू कर दिया था कि अगर इसी तरीके से रहा और आपने ये सब चीज नहीं छोड़ा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी, कैजुअलिटी हो जाएगी। लेकिन तब भी वो नहीं माना। उसके अंदर इंटरनल इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, और बस यही हुआ कि अचानक से एक दिन उसको कार्डियक अरेस्ट आया और वो खत्म हो गया। तो उस लड़के ने क्या किया, उसने ये तो देखा नहीं कि उसके जो कजिन था उसकी हैबिट्स कैसी थी, उसका लाइफस्टाइल कैसा था, वो क्या अपनी जिंदगी के साथ कर रहा था। बस उसने ये देख लिया कि 17 साल की उम्र में इस तरह से कार्डियक अरेस्ट आया और वो खत्म हो गया, और वो खुद 25 साल का था। तो उसने इस तरीके से इसे इंटरप्रेट कर लिया कि भाई उसको इतनी यंग एज में कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, तो मैं भी, मेरी तो एज उससे भी ज्यादा बड़ी है, तो मेरे को भी आ जाएगा। अब जब भी आप इस तरीके से इंटरप्रिटेशन लगाते हैं और लेकिन आप किसी इंसान की लाइफ की जर्नी नहीं देखते हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और आपको इस तरीके की एंजाइटी होने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी एंजाइटी ऐसा नहीं है कि सेटल नहीं हुई, उसने बहुत सारे टेस्ट कराए, और जब वो टेस्ट नॉर्मल आते थे, कोई भी डॉक्टर उससे बोलता था कि आप ठीक हो, कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसे थोड़े दिनों के लिए सेटिस्फैक्शन मिल जाता था और वो नॉर्मल हो जाता था। लेकिन जैसे ही वो कहीं भी ऐसा पढ़ लेता था, कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये डॉक्टर, या कार्डियक अरेस्ट के बारे में, या कुछ भी, अगर उसे लगता था कि उसकी हार्ट बीट भी बढ़ रही है, तो उसको हमेशा उसके दिमाग में उसके कजन की डेथ का थॉट ट्रिगर हो जाता था और उसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ गूगल पे सर्च करने का, और उसने उस सर्च करने के बाद अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा बदल लिया, अपनी सारी इच्छाएं मार ली, बाजार का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने एक नियमित दिनचर्या जो ऑलरेडी भी अच्छी से मतलब वो फॉलो करता था, लेकिन एक्सेसिवली फॉलो करने लगा, और बस हर समय
समय अपनी लाइफ के हर एक इवेंट पर इतना वॉचफुल, इतना माइंडफुल रहता था। हर चीज़ को खाने से पहले सोचना, हर चीज़ को करने से पहले सोचना, हर तरह से उसने अपने आप को एक अपनी ही सोच के दायरे में बंद कर लिया था। और इतनी सीवियर एंग्जाइटी होती थी, उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसका दिल इतनी तेज से धड़क रहा है कि बस अभी उसको अटैक आने वाला है। ये बड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। रात को नींद आनी बंद हो गई। सपने भी इसी तरीके के आते थे कि वो अपने आप को जमीन पर मरा हुआ लेटा हुआ देखता था कि उसकी मम्मी रो रही है, उसके पापा रो रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा ही घबराहट होने लगी। तो इस तरीके के सपने भी आना, यानी कि सबकॉन्शियस में हिडन आपकी एंग्जाइटी चल रही है। तो बहुत ज्यादा परेशान था, ना अपना जॉब कर पा रहा था, ना ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था। उसको हर समय बस यही लगता था कि मैं मरने वाला हूं, मरने वाला हूं, मरने वाला हूं। तो जब उस टेक्निक को उसको ये टेक्निक बताई गई कि भाई आप ना अपने थॉट को चैलेंज करो कि आपको मरने का डर लगता है, कि आपको ऐसा लगता है कि आपको अटैक आ जाएगा और आपकी भी डेथ हो जाएगी, तो इस थॉट को जब उसने यहाँ पर लिखा, तो उसके डिफेंस में, उसके फेवर में आपके पास क्या ऐसे एविडेंस हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। तो उसके पास इसके फेवर में कोई भी एविडेंस नहीं था, क्योंकि जब जब भी उसको ऐसा थॉट आया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम आई हो। उसके सारे जो रिपोर्ट्स वगैरह थे वो सब उसके अगेंस्ट थे। उसके फेवर में जो उसका दिमाग में थॉट आ रहा था, कोई भी ऐसा एविडेंस उसके पास था ही नहीं जिसके बेसिस पर इस बात पर यकीन किया जा सके कि इस 25 साल के यंग लड़के को, जो कि इतना अच्छा लाइफस्टाइल जीता है, किसी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी उसके पास पूरा टटोलने के बाद भी कोई ऐसा एविडेंस निकला ही नहीं। उसकी पूरी हिस्ट्री ली कि भाई कभी ऐसी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी नहीं था, सिवाय एक इस बिलीफ के कि उसके कजन, जो कि 17 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो इस थॉट के फेवर में कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लेकिन उसके अगेंस्ट उसके पास बहुत सारे एविडेंस मिले, जैसे कि उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनसे वो मेरे पास आने से भी पहले ऑलरेडी कंसल्ट कर चुका था, सबने उसको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था कि भाई तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे कि जब जब भी ऐसा कोई थॉट आया, उसको कोई भी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हार्ट अटैक या किसी को इस तरीके का कोई अरेस्ट आ भी जाता है, तब भी इंसान ठीक हो जाता है, इस बात के भी एविडेंस थे, क्योंकि उसके एक ताऊजी को इस तरीके का अटैक आया था, लेकिन वो ठीक हो गए थे उसके बाद। तो तमाम ऐसी केस स्टडीज और वगैरह वगैरह इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें मिल गए, जिससे ये प्रूफ हो जाता था कि जो वो सोच रहा है उसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ्स वो चाहे तो कलेक्ट कर सकता है। और जब उनसे बोला कि आप ये सब कलेक्ट करो और अब इस पर फोकस करो और फिर देखो, जब इस पर बिलीव करते हो, इस पर फोकस करते हो, तो अब कैसा फील होता है। क्योंकि माइंड क्या है, एक बार में एक ही जगह फोकस कर सकता है। अगर आप नेगेटिव फॉल्स एविडेंसेस पर फोकस कर रहे हो, तो वहीं पर आपको वो चीज ऐसी लगेगी कि जैसे यही सही है। लेकिन जब आप उसके अगेंस्ट जो राइट करेक्ट एविडेंसेस है उस पर फोकस करोगे, तो आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा और आपको वो चीज धीरे धीरे ही सही बट रियल लगने लग जाएगी। बिकॉज हमारा माइंड जहां पर भी फोकस करता है, वही चीज हमारे माइंड में बढ़ने लग जाती है और दूसरी चीज होती वही है, लेकिन वो ब्लर होने लग जाती है। अब आप नेगेटिव साइड पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको वही चीज लगेगी। अगर आप राइट साइड पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको वही चीज, थोड़े टाइम में आपका माइंड उस चीज को सीख लेगा। तो उसने यहाँ पर जितने भी वो बिलीफ्स लिखे, उस पर उसका दिमाग दोबारा से फोकस जब करने लगा, तो करते करते 1.5-2 महीने के अंदर अंदर उसकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा डाउन होने लगी। अब ऑटोमेटिकली उसके माइंड में थॉट आ जाता था, जब भी उसको नोटिस होता था कि उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, या कहीं किसी कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में सुन लेता था या डॉक्टर के बारे में, तो वो क्या है, अब ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में थॉट आने लगा कि भाई कोई बात नहीं, अगर इस तरीके का कुछ हुआ भी तो हालात संभल जाएंगी, मैं अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखे हुए हूं, मुझको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। कजन का एक बिलीफ जो बना था, वो मैं अपने ऊपर क्यों अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि वो कजन के बिलीफ को बिना उसकी डिटेल में जाए जर्नलाइज कर रहा था। ये ब्रेन का एक फिल्टर होता है जर्नलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है। तो वो जर्नलाइज कर रहा था, तो वो जर्नलाइजेशन की वजह से किसी दूसरे के बिलीफ को अपने ऊपर डायरेक्ट बिना वैलिडेट किए अप्लाई कर रहा था। तो जब उसने सिर्फ पॉजिटिव एविडेंसेस पर फोकस किया, तो धीरे धीरे उसके अंदर वो पॉजिटिविटी प्रोग्रामिंग की तरह सेट हो गई और उसके अंदर ऑटो सजेशन आने लगा कि मेरे कजन के साथ जो हुआ, वो उसकी सिचुएशन, सारे सर्कमस्टांसेस, हैबिट्स अलग थे, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो मेरे साथ हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये विजडम उसके अंदर अपने आप आने लगा।
तो जब ये एक्सरसाइज हम करते हैं तो हम थॉट लिखते हैं कि जो भी हमें चैलेंज करना हो हम उसके डिफेंस में और उसके प्रोसिक्यूशन यानी कि उसके डिफेंस का मतलब फेवर और प्रोसिक्यूशन का मतलब उसके अगेंस्ट में लिखते हैं और फिर उसके बाद एक फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जज होता है ना वो अनबायस, उसमें फिर हम अपना एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, हम एक फाइनल डिसीजन निकालते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो अब ये सब जर्नी से पहले आपको ये सब करना पड़ता है। अब ये जो जज होता है उसका रोल क्या होता है, इसके सामने अगर आप कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हो तो ये एक्सपर्ट होता है, ये पकड़ लेता है। मान लीजिए आपका माइंड किसी भी चीज को डिस्टॉर्टेड वे में बता रहा है, झूठे सच्चे अगर सबूत भी इकट्ठे कर रहा है, तो यहां पर जितने भी फिल्टर आपका ब्रेन लगा रहा है उन सारे फिल्टर को ये पकड़ लेता है और केवल जो राइट करेक्ट एविडेंसेस होते हैं उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पर फाइनल आप अपनी न्यू थॉट लिखिए और न्यू थॉट लिखकर आप उसी पर फोकस करें और सिर्फ 6 to 8 मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आपकी एंजाइटी पूरी तरीके से चली जाएगी। इस टेक्निक की जरूर प्रैक्टिस करें, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी यूजफुल टेक्निक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए और मेरी हर वीडियो को अपलोड होते ही देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।